NS न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनी गंगोत्री आपको ले चलती हूँ आज से जुड़ी खबरों की ओर। आइए इन पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश जनपद इटावा के चकर नगर क्षेत्र में जो चंबल का इलाका बोला जाता है भीड़, वो है भीड़ में जमुना नदी के बियावाइन जंगल में काफी डकैतों का आतंक हुआ करता था। इस क्षेत्र में डकैतों के आतंक के से चुनाव तक भी प्रभावित होते देखे गए हैं। वहीं लोगों के त्यौहार भी मनाने से डर लगा रहता है। जैसे कि कुछ समय पहले यहाँ पर जो होली के समय पर जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी, यह जो डाकू हैं यह इनके द्वारा खूंखार डाकू जिसको बोलते थे जगजीवन, और यह जगजीवन है जिसके द्वारा कई हत्याएं की गई हैं, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। और यह व्यक्ति ने होली के टाइम पे कई लोगों की हत्या करके और कुछ को गोलियां मार करके जिंदा ही होली के अंदर दहन कर दिया गया था, जिससे आज इस गांव में 16 साल गुजर चुके हैं, होली नहीं मनाई जाती है। और जो पार्टियां हैं आपस में विरोधाभास है, जिनके भय एक दूसरे के भय के चलते यह गांव में भी कोई भी होली का त्यौहार किसी भी प्रकार से नहीं मनाया जाता है। जबकि वह डकैत जगजीवन मारा गया है और उसके साथी भी मारे गए हैं जो एनकाउंटर में एवं मुठभेड़ में। और यह देखिए बियावान जंगल है, जबकि यहाँ पर पुलिस भी आने से कतराती है, क्योंकि यह बीहड़ का गाँव है और यह चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जो कि यमुना नदी के किनारे बियावान जंगल है और यहाँ पर डकैतों का दबदबा अधिकांश बना रहता है। यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो भी शाम होते ही दरवाजे बंद करके घरों के अंदर दुबक जाते हैं। इस प्रकार से यह कई वर्षों से चला आ रहा है। जो डाकुओं के भय और आतंक के चलते यह लोग चुपचाप सो जाते हैं। इस क्षेत्र का यह गांव चौरेला गांव के नाम से फेमस है। चौरेला गांव में खूंखार डकैत हुआ करते थे, जो कि जगजीवन, यह जगजीवन के गांव की बुजुर्ग महिला हैं एवं कोई लोग हैं जो कई लोगों ने इनकी बीहड़ के विषय में और डकैतों के विषय में जो जानकारी दी है, और वह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जबकि इस गांव में डकैतों के आतंक से लोगों में और लोगों के दिलों में गांव में पूरे में दहशत भरी हुई है। और वह यहाँ पर पुलिस भी आने से कतराती है, जबकि यहाँ पुलिस टीमें आती हैं। यह देखिए ये बुढ़ी अम्मा है जो जगजीवन की माँ है। यह देखिए खूंखार डकैत की माँ है। ये धन्य है ऐसी माँ को जो इतने जन्म दिया उस बच्चे को। जीवन सिंह परिहार और उसका गैंग हत्या कर चुका है। बीहड़ 80,000 हेक्टेयर इलाके में फैले इस बीहड़, इस उजाड़ इलाके में भले ही कांटों के अलावा कुछ खास पैदा न होता हो, लेकिन यहां आतंक की खेती खूब लहलहाई। चंबल किनारे बसे इस इलाके में आतंक का खेल चलता रहा, बंदूकों के साए में, और चलता रहा लूट, अपहरण और मासूमों की हत्या का सिलसिला।
जगजीवन परिहार को दबोचने के लिए तुरंत ही 4 टीमों का गठन किया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे भिंड के एसपी, इसके अलावा मुरैना के एसपी और चंबल रेंज के आईजी और डीआईजी, और ये चारों टीमें तुरंत ही निकल पड़ी। चौदह मार्च 2007 मध्य प्रदेश का मुरैना जिला, यहीं के गढ़िया बुढ़ारा गांव में 14 मार्च 2007 को कुछ बेहद खास होने वाला था। खबर थी कि यहीं जगजीवन सिंह परिहार अपने गुर्गों के साथ मौजूद है। ये वही जगजीवन परिहार था जिसने 3 राज्यों में फैली चंबल की घाटी में आतंक का राज कायम करने की कोशिश की थी। परिहार और उसके बर्बर लोगों ने कम से कम 54 लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमाई इलाकों में जगजीवन ने जो दहशत का राज कायम किया था, उसमें डकैती, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं आम होने लगी थी। पंडित उमाशंकर, हमने कसम खाई है कि आज का सूरत तुझे नसीब नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, यहीं के बिठौली इलाके के चौरेला गांव में जगजीवन सिंह परिहार ने खून की होली खेली। इस हत्याकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। ये होली का दिन था। जगजीवन गैंग के हथियार बंद दर्जनों डकैतों ने आतंक मचाते हुए अपने गांव चौरेला में कई लोगों को जिंदा जला। पुलिस का घेरा गढ़िया बुढ़ाड़ा गांव के इस घर की ओर कसता जा रहा था। चंबल रेंज के डीआईजी डीसी सागर और आईजीपी विजय यादव बेहद मुस्तैदी से आगे बढ़ रहे थे। ये दोनों पूरी पुलिस पार्टी का आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस जानती थी कि उसके हाथ में एक सुनहरा मौका है डकैतों के इस गैंग का खात्मा करने के लिए, लेकिन साथ में खाकी वर्दी ये भी जानती थी कि उसके कंधों पर कानून की रक्षा का भी बोझ है। तो तय हुआ कि पहले डाकुओं को चेतावनी दी जाएगी, उसे आगाह किया जाएगा। अभी पुलिस पार्टी अपनी पोजीशन ले ही रही थी कि संदिग्ध मकान में घुसने से पहले एक महिला ने रास्ता रोक लिया। यहाँ बदमाशों की सूचना है, आप बढ़िए। अभी पुलिस पार्टी को समझ पाती कि एक सनसनाती गोली इंस्पेक्टर केडी सोनकिया की ओर आई, लेकिन वो जा लगी सिपाही रामभरन को। संदिग्ध मकान से फायरिंग शुरू हो गई थी। पुलिस ने भी तुरंत मोर्चा खोल दिया। अंदर से फायर उसने जो बस्ट दिया AK-47 का, सोनकिया की ये सारी उंगलियों से होता हुआ जाके बीरेन के एक गोली लगी। एक हमारा जो है हेड कांस्टेबल था परिहार, उसके गोली लगी। और मेरे ड्राइवर ने मुझे लात देके नीचे गिरा लिया कि साहब फायरिंग कर रहा है, मर जाओगे। हमारे बगल में जो रामबरन आरक्षक था वो आगे बढ़ रहा था दरवाजे तरफ। मैंने रुक, उसने शायद देख नहीं पाया था कि अंदर आदमी है, और जैसे ही मैं ऐसे खड़ा हुआ मेरी निगाह इधर गई, तब तक वो कॉर्नर से AK-47 का ब्रस्ट फायर उसने 4-5 गोलियों का छोड़ दिया। अब तक घर में दुब के डकैतों को अंदाजा हो चुका था कि वो घिर चुके हैं। अफरा तफरी मच चुकी थी। इसी हड़बड़ी में जगजीवन परिहार ने भी बिना सोचे समझे अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए थे। वहाँ पे स्कूल लगा थे, डकैत माने जाते थे, काफी आतंक था यहाँ। तो क्या क्या यहाँ घटनाएं हुई थी?
जगजीवन के बाद जगजीवन पंडित में और मतलब लड़कों में झगड़ा हो गया होली के टाइम पे। तो उसमें क्या है कि जो पंडित था ना वो एक ठाकुर के घर पे बैठता था। तो लड़कों का झगड़ा हुआ तो उनका मतलब उनको अगल अगल किया गया। तो पंडित उनके पक्ष में आए, एक लड़के के पक्ष में। तो पंडित जी इसको समझाया कि देखो हम ठाकुर एक हैं, भाई हैं, तुम बीच में रिक्स मत लो। वो पंडित जी भी 5 भाई थे, तो वो थोड़ी नेता नगरी में थे, तो उनने पक्ष लिया और वो 5 भाई ने झगड़ा मतलब बोले कि हम इसको हाथ नहीं लगाने देंगे। तो जिसके घर पे बैठते थे तो उधर जो होली के टाइम पे होली खेलने गई शाम की टाइम रंग की, तो उस लड़के को उनने भर दिया। जो बुजुर्ग था उसको उसने आके चांटा मार दिया। चांटा मारने के बाद में फिर विवाद बढ़ता गया। विवाद बढ़ने के बाद में तो पंडित जी ने उनके पिताजी को बोला, जगजीवन के भाई को, जगजीवन के पिताजी को बोला कि मतलब तुम्हारे लड़के का शीश काट के हम तीसरे दिन तुम्हारी ओली में रख देंगे और बहने बेटे की बेइज्जती कर देंगे। यहाँ से संगीन खिंचती चली गई। खिंचने के बाद में जब उनके पिताजी ने बोला उनको अपने लड़के को, तो उनके लड़के ने बोला कि उनका तीसरा रोज चौथा रोज हमारा, तो चौथा रोज ये हमारे गांव में भंडारा था, मतलब बुजुर्ग खत्म हो गए थे, उस दिन की दुर्घटना है। तो मतलब वो एक दूसरे के मतलब उसमें थे कि मतलब कब मौका मिले कब इनको मार पाए। जगजीवन सोच सकते थे कि पंडित को कब मार पाए। तो उसमें 2-3 लोग ऐसे उनके साथ में हो गए। तो पंडित जी लेटरिंग गए, तो पंडित जी से वहीं पंडित जी ने 1-2 बार उनके ऊपर कट्टा भी चलाया है, लेकिन वो मिस हो गया। मिस होने के बाद में जब वो पंडित जी लेटरिंग गए शाम के टाइम, तो उनको वहीं घेर लिया। फिर वहाँ इनकी झगड़ा हुआ। पंडित जी ने वो उनके पैर छुए, बोला हमको छोड़ दो, हम तुमसे कभी नहीं झगड़ेंगे। तो जगजीवन ने उनको छोड़ दिया। जो उनके साथ में वो लड़के थे तो उनने वो कांटा मार दिया। मारने के बाद में उनकी गर्दन कट गई। तब फिर उनको काटा ही दिया, उनका सिर अगल कर दिया। सिर करने के बाद में कुछ लोगों ने कहा कि मतलब पुलिस आ गई तो वो भाग गए। अच्छा ये बताइए, ये आपका जैसे गांव माना जाता है, 16 साल पहले जो घटना हुई थी, आग में झोंक दिया था मार के, तो किस तरीके का माहौल यहाँ पे रहता है? वो होली के टाइम पे ऐसा था कि जब वो फरार हो गए उसके बाद में मुठभेड़ पुलिस से 1-2 बार हो गई। तो किसी ने बोल दिया कि मतलब ये उनको पुलिस को खबर देते हैं, तो भागी। वो कच्चे कान का तो होता ही है। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब किसी ने पक्का कान भर दिया कि इनने सूचना दी है पुलिस को, तो होली के टाइम पे उनके साथी भी थे। तो उस दिन उनने दारू बहुत पी थी। तो जगजीवन तो नहीं आया, लेकिन जगजीवन के साथी आए, वो जगजीवन का भाई आया। तो होली के टाइम पे जब उनको निकाल के ले गए, होली पे सब लोग गए गांव में, गांव होली जलती है हमारे यहाँ। तो सब क्या नाम है आपका? गुड्डू। दादा क्या घटना हुई थी आपके साथ और क्या कुछ वाकया रहा? वजह ये रहा, होली जलाने हम सब लोग गए थे और ये धोखे से आ गए 8-10 लोग। कौन लोग? जगजीवन डाकू। अच्छा। जगजीवन थे हमारे गांव के, फरार हुए थे, धोखे से आ गए। किसी लड़के ने जाना नहीं, तो उधर से भाग भी नहीं पाए। आप भागते तो भी गोली मारते हो, लेकिन सब लोग वहीं खड़े रह गए। खड़े फिर ने उनको एक जनवेद सिंह हमारे चाचा लगते थे, उनको पकड़ के गोली मार दिया। गोली मार के और होलकाम फेंक दिया और हमारे गोली लगी तो हम वहीं गिर पड़े। उनने जवानी ये भी मर गया। तो हमारे वो हम नगाए में नहीं चढ़े उनको, तो हमको छोड़ के चले गए वहाँ से। कहाँ लगी थी गोली आपके? ये लगी गोली। ये गोली लगी थी आपको? हाँ, ये गोली लगी। अच्छा। तो इसमें से अभी भी पानी अगर आप पीते हैं तो निकलता है? पानी निकलता है। कितने वर्ष पहले की ये घटना है? 16 साल हो गई। 16 वर्ष हो गए। 16 हो गई। कितने लोगों को बताया जाता है कि होली में डाल दिया गोली मार के? एक को होली में डाल दिया था और यहाँ से छोटे ललूपुरा एक मार दिया था, एक और हमारी पंचायत में एक और मारा था और चौथी हमारे लगी थी। तो फिर इस डाकू का अंत कैसे हुआ? अंत जाके यहाँ से फिर उनका कोई ठिकाना नहीं लगा। उनका कोई जाके बाहर गए कहीं, तो उनको एन होली को वो भी मारे गए लगभग। पता लगता है कैसे डाकू बने थे। अब डाकू तो गांव में ऐसा ही है। अब उसमें झगड़ा चलता रहा, झगड़ा चलते 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 उन्हें एक का बंदा मार दिया और डाकू बन गए। जाके उनको क्या है। तो किस तरीके का माहौल है आज भी देखने को मिलता है अगर होली पे? अब तो होली पे जाते हैं सब लोग ऐसे डर डर के, का कोई भी धमाल कर सकता है धमाल, तो ऐसे कम मनाते हैं हम लोग। आज भी मतलब दहशत का माहौल है? दहशत रहता है। हाँ? पार्वती देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम हैं तो चौरेलाई के। अच्छा। हाँ, और देश है हमारा में
डंगाई सागर। अम्मा ये बताओ, आप काफी सालों से इस गांव में रह रही हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं डकैतों का जो आतंक था, किस तरीके से रहते थे आप? ये नहीं आतंक करो और काउ नहीं करो। हाँ, जगजीवन नहीं मारे लड़का ये होरी में डाले। कितने लोग मार दिए थे? कितने लोग? 3 मारे थे, एक ललूपुरा में, 2 ललूपुरा मारे थे, एक जे गांव में मारो थे। अच्छा, गोली मार के होली में डाल दिया? होली में फेंक दिया, जिंदा जल गए। हाँ। तो दादी, क्या जगजीवन का इतिहास रहा है? कैसे ये बड़े हुए? आप तो थी उस टाइम, क्या कुछ रहा? कछु नहीं, ऐसे ही आपस में झगड़ा होएगा तो सुई। अच्छा, मार दे ने। हाँ। अम्मा ये बताइए, जैसे गांव में उस टाइम जो है एक डकैतों का माहौल था, आतंक था, तो किस तरीके से आप लोग रहते थे यहाँ? अरे तो ऐसे ही रात डरात। हाँ, डरात। इसके अलावा और कौन कौन से गैंग थे इधर डाकुओं के? हरे का नाम तो सलीम की आती है, निर्भय की आती और फक्कड़ की आती, सब की आती। तो दादी, आपके सामने कभी ऐसी कोई घटना हुई है? नहीं, हमारे यहाँ आऊँ तो जय घटना भाई लाला। कौन सी? ये जगजीवन ने मारे, होली में डाल रहे थे, जय भाई जट। अब होली का माहौल कैसा रहता है दादी यहाँ? अब होली को कह रहा था, अब तो खूब जलाओ, तो खूब नहीं रह रहे सब जने। अच्छा, हाँ, रह रहा है, जो निकल गए थे मैंने मार दिए थे, बेहू आए गए, अब बेहू रह रहा है खूब नहीं। लेकिन होली वाले के टाइम याद तो आई जाती है उस टाइम की। अब आ जात तो क्या करो लाला, आए तो जात है कि सबको लगा के देखो, जब होली में खून की वर्षा भाई थी। हाँ। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कल्लभ सिंह है। कहाँ के निवासी हैं? चौरेला के निवासी। सर, क्या मामला है जो इतने सालों से आपके यहाँ होली नहीं खेली जाती है? हमारे यहाँ होली के दिन जगजीवन की गैंग ने हमारे भाई का गोली मारकर कांड किया था और होली में डाल दिया था। कितने वर्ष पहले? आज से करीब 15 साल पहले। किस बात को लेके इस तरह की घटना हुई? अब ये तो उनके दिमाग में क्या उन लोगों से कहा लोगों ने, लेकिन हमारी उनसे कोई रंजिश नहीं थी। ये किस तरह के लोग थे जिन्होंने? ऐसे थे छेरी गाय भैंस चराने वाले, एकदम बागी बन गए, इतनी बुद्धि वाले तो थे नहीं। अच्छा, जो बागी थे, जो डकैत माने जाते थे, क्या नाम था उनका? जगजीवन था। अच्छा, तो उस समय कितने लोगों के साथ घटना की थी उन्होंने? यहाँ इस गांव में 2 लोगों के साथ। अच्छा, तो उन्होंने जलती हुई होलिका में उनको फेंक दिया था? हाँ, जलती हुई होली में फेंक दिया। अच्छा, इस गोली मारकर। अच्छा। और एक के गोली लगी, वो जिंदा है। अरे, जब ये घटना हुई थी तो लोगों ने देखा था खुद? हाँ, देखा तो है। अच्छा, लोगों ने देखा है, वो आज जिंदा है एक आदमी, इसकी गोली लगी। बागी का कैसे अंत हुआ? अंत तो 1 साल लौट के नहीं आए, उसी समय उनका अंत हो गया था। आपके भाई की क्या उम्र रही होगी उस टाइम और क्या वजह रही? उस समय 42 साल थी उम्र। अच्छा, तो जब से आप होली बनाना आपने बिल्कुल बंद कर दिया? हमारे यहाँ नहीं बनती, हमारे 2-3-4 भाई है, होली नहीं बनती। थैंक यू।